Hello everyone, this is PS and today I'm going to talk to you how to calm yourself in an overwhelming situation or in a stress situation. I have 5 point of action that you can take. जब भी आप स्ट्रेसफुल या ओवरवेलमिंग फील करते हो उसके दो रीजंस होते हैं, या तो किसी पर्सन या इन्वायरमेंट के कारण जो कि आपको प्रोवोक करता है कि आप इतना नेगेटिव सोचो और बहुत इमोशनल आप हो जाते हो और बहुत ही इंटेंस फीलिंग आती है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और स्ट्रेस्ड फील करते हो। और दूसरा, कोई पर्सन या सिचुएशन से ना रिलेटेड हो करके कोई ऐसी फ्यूचर गट फीलिंग कि आपका कोई प्लान जो है टेरेबली फेल होने वाला है, एंड ऐसा सोचने पे आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस मोड में चले जाते हो। तो अगर आप पहली सिचुएशन में डील कर रहे हो जहाँ पे कोई सिचुएशन या पर्सन आपको स्ट्रेसफुल फील करा रहा है, ओवरवेलमिंग फील करा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज़, अगर आप किसी इन्वायरमेंट में हो, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी में हो या किसी फ्रेंड्स के सर्कल के बीच में हो, जस्ट मेक एन एक्सक्यूज़ एंड जिस पॉइंट ऑफ सीन में या जिस जिस व्यू में आपको जिस भी मोमेंट में ऐसा लगे कि सामने वाला बंदा या बंदी या जो भी इन्वायरमेंट आप उसमें हो जिसमें आपको स्ट्रेसफुल फील हो रहा है, आप अपना विड्रॉ करो उस इन्वायरमेंट से। आप अगर किसी के अपने फ्रेंड के घर पे हो तो मेक एन एक्सक्यूज़ टू गो टू द बाथरूम एंड जस्ट टेक योर मोमेंट टू ब्रीथ। देन सेकेंड, यू नीड टू एड्रेस कि उस टाइम आप क्या फील कर रहे हो। यू नीड टू एड्रेस द टाइप ऑफ फीलिंग, कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ये एड्रेस करना है वाई यू आर फीलिंग लाइक दिस। इज़ इट बिकॉज ऑफ द पर्सन और इज़ इट बिकॉज ऑफ सम डिप्रेस और सम कुछ ऐसे इमोशंस है जो आपने दबा के रखे हैं, उसके कारण आप ऐसा फील कर रहे हो। अगर थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यू हैव टू एक्सेप्ट योर फीलिंग। सो पहली हो गई यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सेकेंड हो गई यू हैव टू रियलाइज वाई यू आर फीलिंग लाइक दिस, ओवरवेलमिंग या गुस्सा ऐसा क्यों हो रहा है, किसी पर्सन के कारण या खुद के सप्रेस्ड इमोशन के कारण। और तीसरा, यू हैव टू एक्सेप्ट योर फीलिंग कि यू आर फीलिंग एंग्री, यू आर फीलिंग ओवरवेलमिंग, यू आर फीलिंग इमोशनल। देन यू नीड टू आस्क, ये थर्ड पॉइंट में ही है कि यू हैव टू एक्सेप्ट योर फीलिंग एंड यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दैट वाई आर यू फीलिंग लाइक दिस। इफ़ यू आर फीलिंग बिकॉज ऑफ योर सम सप्रेस्ड इमोशन, सो यू नीड टू एड्रेस इट बाय योर सेल्फ। देन अब हम बात करते हैं वो ओवरवेलमिंग इमोशंस जो आपके अंदर आते हैं बिकॉज आपको एक गट फीलिंग होती है कि आप किसी प्लान में जो आपने इन्वेस्ट किया है वो फेल होने वाला है। ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे बुरा कॉन्सिक्वेंस जो होने वाला है उस प्लान से रिलेटेड वो सोचना है। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में इन्वेस्ट किया और कोई एक ऐसा सीक्रेट था जो आपने उन फ्रेंड्स से छुपा के रखा था और वो सीक्रेट रिवील हो गया। तो सबसे वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी, आपके माइंड में आता है कि शायद आपकी फ्रेंडशिप टूट जाए दोस्तों से। सो उस सिचुएशन को अपने माइंड में सोचो और सबसे वर्स्ट सिचुएशन, और सोचो कि आप उस पर क्या आपका पॉइंट ऑफ एक्शन होगा, आप क्या सोल्यूशन निकालोगे। you will obviously go and talk with people, with your friends, clarify with them कि ऐसे ऐसे बात हुई, communicate with them। So this way आप क्या करोगे कि you have to prepare for the worst, right? Hope for the best and prepare for the worst। and now fifth point of action है, अगर आप, अच्छा, जो फोर्थ पॉइंट ऑफ एक्शन था वो उन लोगों के लिए था जो स्ट्रेस में, प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप प्रेशर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप फोर्थ पॉइंट ऑफ एक्शन को ना करके फिफ्थ पॉइंट ऑफ एक्शन करिए, जिसमें आपको अपने माइंड में पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है। सोचना है कि अगर आपको बहुत सी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, ये उस सिचुएशन के लिए जो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन आपके मन में उसको लेके गट फीलिंग है कि नहीं वो डिज़ास्ट्रस होने वाली है, तो यू हैव टू थिंक इन योर माइंड दैट ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ अभी हुई नहीं है वो मैं सोच के
पहले से उसके नेगेटिव वो निकाल करके, सीन और प्रोबेबिलिटी निकाल करके मैं खुद को परेशान नहीं करूँगी। एंड यू हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन योर माइंड, क्योंकि जब आपका माइंड टेंशन फ्री रहता है, वो लोग जो प्रेशर में नहीं परफॉर्म कर पाते, वो ऐसे बंदे होते हैं जिनको अपने माइंड से हमेशा गार्बेज बाहर निकालना पड़ता है, नेगेटिव थिंकिंग निकालनी पड़ती है। तो जब आप नेगेटिव निकालोगे तो अपना माइंड, आपका माइंड अपने आप सॉल्यूशंस देने लगेगा। So these are the 5 point of action which you can take if you are feeling stressful or overwhelming. So that is all I have for you. See you in the next one. Bye bye.